नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइट्स वाई पीके वार्चने पर, जहां हम आपको वो बातें बताते हैं जो अक्सर आपसे छुपाई भी जाती हैं। तो आज का विषय है, क्या बैंक आपका पैसा चुरा रहे हैं? आर बैंक स्टीलिंग द पब्लिक मनी? यह एक सच्चाई जो हर किसी को जाननी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो बैंक आपके पैसों की सुरक्षा का दावा करते हैं, क्या वही बैंक आपके पैसों को चुपचाप खाते जा रहे हैं या चुराते जा रहे हैं? क्या वाकई बैंक एक इनविजिबल लूट अर्थात अदृश्य चोरी कर रहे हैं? आज हम इसी मुद्दे पर गहराई से बात करेंगे। वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसे खुलासे करेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। बैंकिंग सिस्टम की असली सच्चाई। दोस्तों, जब भी आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आपको लगता है कि आपका पैसा सुरक्षित है। आप सोचते हैं कि बैंक उस पैसे को संभाल कर अपने अकाउंट में रखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप बैंक उस पैसे को अपने पास में रखता है? बैंक उस पैसे को अपने पास में नहीं रखता है। बैंक उस पैसे को दूसरों को लोन के रूप में दे देता है और उस पर मोटा ब्याज कमाता है। आपको तो केवल 3-4% का ब्याज मिलता है और बैंक उसी पैसे को 12 से लेकर के 18% तक ब्याज पर लोन दे देता है। तो सवाल यह है कि यह बैंकिंग बिजनेस है या चोरी का स्मार्ट तरीका है? फ्रॉड वर्सेस सिस्टमैटिक फ्रॉड। जब कोई चोर आपका पैसा लूटता है तो आप उसे क्या कहेंगे? उसे चोरी ही कहते हैं। लेकिन जब वही काम एक सिस्टम के नाम पर होता है तो उसको आप क्या कहेंगे? बैंक आपको एफडी पर 5 से 6%, 7% तक ब्याज देता है, लेकिन यदि उसी पैसे को क्रेडिट कार्ड में 30% का ब्याज वसूलेगा तब उसे क्या कहेंगे? आप ईएमआई डिफॉल्ट करिएगा तो आपको 42% तक की पेनल्टी देनी पड़ती है। तो फिर उसे क्या कहेगा? तो उसे फिर बैंक कहते हैं कि बैंक आपको सर्विस दे रहा है। तो क्या ये सर्विस है क्या, या पब्लिक मनी को ऑर्गेनाइज लूट है? एनपीए यानी कि आम आदमी का नुकसान। एनपीए जिसे कि हम नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कहते हैं। बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा झूठ छुपा होता है एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। बड़े बड़े उद्योगपति जिनका पैसा बैंक में फंसा रहता है वो उसे डिफॉल्ट कर जाते हैं, बैंक उनका लोन माफ कर देता है और या उनको राइट ऑफ कर देता है। लेकिन आम आदमी के 50,000 रुपए के पर्सनल लोन पर बैंक क्या करता है? इमीडिएटली रिकवरी एजेंट उसके घर पर भेज देता है। तो क्या बड़ी मछलियों के लिए कानून ढीला और आम जनता के लिए सख्त? क्या ये चोरी नहीं है? हिडन चार्जेज चोरी का दूसरा तरीका। क्या आपने बैंक की पासबुक देखी है? ध्यान से देखिएगा अपनी बैंक की पासबुक। आपके अकाउंट में अचानक 200 रुपये, 300 रुपये डेबिट हो जाते हैं। वो क्या है? एसएमएस चार्जेज, मिनिमम बैलेंस चार्जेज, एटीएम चार्जेज, एनुअल फीस, चेक बुक चार्जेज, अदर्स। जब आपने उस सर्विस को यूज ही नहीं किया तो आपके पैसे क्यों कट रहे हैं? ये हिडन चार्जेज असल में वो इनविजिबल लूट होती है जो हर महीने आपसे ले ली जाती है और आपको इसका पता भी नहीं चलता है। डिजिटल बैंकिंग कन्वेंस या ट्रैप। बैंक कहता है कि डिजिटल बैंकिंग से आपको सहूलियत मिलेगी, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो बैंक को एक ट्रांजैक्शन फीस मिलती है। जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन आप डिजिटल के थ्रू, ट्रांजैक्शन के थ्रू करेंगे उतना ज़्यादा बैंक कमाएगा। और बैंक कभी ये नहीं बताता है कि आपकी डाटा प्राइवेसी बेचकर भी वह कमाई करता है। बैंक का पैसा इजिकल टू आपका पैसा नहीं। यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वह पैसा बैंक का हो जाता है। उस पर आपका कानूनन मालिकाना हक नहीं रहता। कानूनन आप उस पैसे पर क्लेम कर सकते हैं। अगर कल बैंक डूब गया तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए की गारंटी है, बस। चाहे आपका अकाउंट में 50 लाख क्यों ना जमा हो। तो आपको यह बात क्या पता थी? और यदि पता थी फिर भी आप उसमें जमा कर रहे हैं तो फिर बड़े घोटाले छोटी सजा। सवाल उठता है, जब विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी ये लोग बैंक से हजारों करोड़ रुपए लेकर के भाग जाते हैं तो बैंक का पैसा लौटाता कौन है? जी हां, आम आदमी के टैक्स के पैसे से ही बैंकों की भरपाई होती है। पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट बैंकों को देती है और यही पब्लिक फिर लोन के लिए स्ट्रगल करती है। बैंकिंग फ्रॉड का साइकोलॉजिकली गेम।
बैंक लोगों को साइकोलॉजिकल तरीके से कंट्रोल करता है। आपको बचपन से ही सिखाया जाता है कि बैंक में आपका पैसा सुरक्षित है। रियलिटी ये है कि बैंक आपको धीरे धीरे EMI, हिडन चार्जेज और इंटरेस्ट ट्रैप में फंसाता जाता है। और यह एक कॉरपोरेट माफिया है जो फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम पर पब्लिक को फाइनेंशियल स्लेवरी में धकेल देता है। कभी आपने इस चीज पर गौर किया है? यदि नहीं तो इस पर गौर करके देखिए। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए आपको जागरूक बनना होगा। सवाल यह उठता है, क्या इसका कोई हल है? क्या इस बैंकिंग सिस्टम से बचा जा सकता है? तो इसके लिए कई तरीके होते हैं कि सबसे पहले आपको फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ानी होगी। अननेसेसरी लोन और क्रेडिट कार्ड से आपको बचना होगा। हिडन चार्जों को आपको निगरानी रखनी होगी। बैंकिंग पॉलिसीज को आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट और डिजिटल गोल्ड, P2P लेंडिंग और क्रिप्टो जैसी नई चीजें भी आपको जाननी पड़ेंगी। सब चीजों के बारे में जानकारी रखेंगे, जागरूक बनेंगे, तभी इस बैंकिंग सिस्टम से बचा जा सकता है। यहाँ पर आपको एक बात समझनी जरूरी होगी कि जनता का पैसा जो बैंक में जमा होता है, जनता का पैसा होता है और जनता की ही जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, बैंक में अगर चोरी कर रहे हैं तो उसका जिम्मेदार बैंक ही नहीं है, उसके जिम्मेदार हम भी हैं, क्योंकि हमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। आज जरूरत है जागरूक होने की। अपने की पैसे की रक्षा आपको खुद करनी होगी। बैंकिंग सिस्टम पर आंख मूंद कर भरोसा करना आप बंद कर दीजिए। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो आपको बैंक के इस हिडन लूट को समझना होगा, तभी आप अपने पैसों पर कंट्रोल कर पाएंगे। आपको बैंकिंग क्षेत्र में अवेयर आपको भी होना पड़ेगा। जो रूल टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं बैंकिंग में, वो आपको जानने होंगे। और वो कैसे आप जान सकते हैं कि आप रेगुलरली जो है कंटिन्यूसली हमारे चैनल्स के वीडियो को आप देखते रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इमीडिएटली इसे लाइक शेयर कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही अनकही सच्चाइयां। और कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपको भी बैंक ने हिडन चार्जेज में लूटा है? तो धन्यवाद दोस्तों। जागो, सीखो और अपने पैसों की हिफाजत खुद करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बचत भी जरूरी है और समझदारी भी।